नमस्कार सभी साथियों को। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप खुश रहो, ठीक रहो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बरसती रहे। तो दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो डाली थी, कोई ज़्यादा रिटेंशन नहीं आया उस पर। अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। और एक तो दोस्तों पहचान है मेरी, कई लोगों ने सोचा होगा कि ये गुरुजी की वीडियो है ही नहीं, तो उन्होंने क्लिक ही नहीं की। बहुत कम व्यूवर्स आए हैं कल की वीडियो, ठीक है। और कल का सपना था हमारा दोस्तों, वो थोड़ा ऊपर से निकल गया। मुझे बहुत उम्मीद थी कल कि हमारे 2 सपने सच होंगे, लेकिन दोस्तों हमारा एक भी सपना सच नहीं हुआ कल, ठीक है। और दिल्ली या फिर गणेश जी का पता नहीं मेरे को कि क्या हुआ क्या नहीं। बाकी आगे तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सपना हमारा। चलिए कोई बात नहीं, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूँ। और आज मुझे उम्मीद है कि आज हमारे 2 सपने सच होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे आज। आगे देखिए, बाबा भोले की मर्जी है, बाबा भैरवनाथ जी की मर्जी है कि वो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों, बीच में ही कुछ बातें करेंगे। सपना दोस्तों क्या था, मैं एक यात्रा में हूं और यात्रा है वो अमरनाथ की यात्रा में हूं। तो हम पहलगाम में खड़े हैं। तो पहलगाम में मैं पूछने लगा एक आदमी को, मैंने कहा यार एक बात तो बताओ, वैसे तो मैं पहले आया हूं, कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा? बोला भाई साहब काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा, और कम से कम आने जाने का जो रास्ता है वो तकरीबन 60 किलोमीटर का है। मैंने कहा 60 किलोमीटर? बोला हाँ। बोला कि आप गए नहीं? मैंने कहा गया हूँ भाई, लेकिन मैं बालटाल से गया हूँ, इधर से मैं कभी गया ही नहीं। बोले भाई साहब यहाँ से तो 30 किलोमीटर एक साइड पड़ती है, और दोनों अगर मिला लें तो 60 किलोमीटर बैठता है। मैंने कहा भाई काफ़ी दूर है, काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। बोला हाँ जी, पैदल तो चलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं। बोले ठीक है भाई साहब। तो हमने दोस्तों खाना खोल लिया वहाँ खाने के लिए। तो तभी वहाँ कुछ साधु आए और बोले भाई साहब हमें भी खिला दो। मैंने कहा जी खा लो, आप भी खा लो, वैसे भंडारे चल रहे हैं, जहाँ मर्जी खा लीजिए, खाने का क्या है। बोले कि ये खाना हमें दे दो आप, और आप भंडारे से खा लो। मैंने कहा ठीक है जी, हम भंडारे से खा लेते हैं, आप ये खाना खा लीजिए। तो वो मुझे बोला कि यहाँ बहुत महंगी थाली है खाने की, वैसे तो हम ढाबे पे खा लेते लेकिन बहुत महंगी है, ठीक है। तकरीबन 26 रुपये की यहाँ थाली है खाने की। मैंने कहा यार 26 रुपये की कोई महंगी थोड़ी है। बोला हमारे लिए तो महंगी। तो बोला कि हमें कोई पैसा थोड़ी देता है यहाँ। मैंने कहा हाँ, ये भी सही है बात भाई, चलो खा लीजिए आप, कोई बात नहीं। तो वो मुझे बोलने लगा कि आप ऐसा करो, बालटाल से चले जाओ, आपको 20 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप यहाँ से श्रीनगर जाओ, श्रीनगर से बालटाल, बालटाल से फिर आप सीधा अमरनाथ चले जाना, भी आपको कम पड़ेगा। मैंने कहा नहीं जी, अब तो यहाँ आ गए हैं, अब तो यहीं से जाएंगे। और मैं सन 86 में यहाँ आया था, ठीक है, और उस टाइम भी मैं पैदल गया था। तो बोले कहाँ से गए थे? मैंने कहा बालटाल से ही गया था। बोले कि हाँ तभी तो बोल रहा हूँ आपको, बालटाल से चले जाओ। मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ 6-7 लोग कुछ और थे, तो वो बोलने लगे यार चल बालटाल से ही चलते हैं, यहाँ से नहीं जाते हैं। मैंने कहा भाई मर्जी है तुम्हारी, देख लो कैसे क्या करना है। बोले कि चलो बालटाल से चलते हैं। मैंने कहा चलो। मैंने कहा यार 80 किलोमीटर है यहाँ से बालटाल, 60 किलोमीटर श्रीनगर है, 20 किलोमीटर आगे है। बोला कि यार ये तो बात ठीक है। मैंने कहा भाई टाइम तो लगेगा। बोले कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, चलो आप चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम वहाँ से निकल लिए दोस्तों, तकरीबन हम 45-46 किलोमीटर चले होंगे, तो रोड बंद था आगे से। तो ड्राइवर बोलने लगा कि भाई साहब आगे रोड तो बंद है, क्या करें? तो तभी वहाँ मिलिट्री की गाड़ी आ गई, और वो बोला भाई साहब ऐसा करो, तकरीबन थोड़ी देर में ये सारा साफ हो जाएगा, टेंशन मत लो, तब तक आप चाय पी लो, तब तक आप चाय पी लीजिए, ठीक है, हम इसको 40 मिनट में साफ कर देंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा अब आ तो गए हैं, अब वेट भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बोले कि भाई साहब पहले तो काफ़ी टाइम लग जाता था, तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते थे साफ़ करने में, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं तो अब इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैंने कहा भाई हाँ ये तो बात सही है, मशीनें आ गई हैं अब तो जल्दी हो जाता है काम। बोले कि हाँ। मैंने कहा आपकी बहादुरी को सलाम है भाई, आप यहाँ इस जंगल में, इस श्रीनगर में जहाँ आतंकवादी रहते हैं, ठीक है ना, उनका वो बहुत ज़्यादा हमला यहाँ करते हैं, फिर भी आप डटे हुए हो, आपको सैल्यूट है हमारा।
बोले भाई साहब आप लोगों की रक्षा के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा ये तो आप सही कह रहे हो। इसी बीच दोस्तों जो भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ईमानदार लोग मेरे को चाहिए, जो ईमानदार हो सकता है कि एक दिन काम ना हो व्हाट्सएप पे, लेकिन अगले दिन काम होता है। लेकिन उन्हीं का होता है जिनकी किस्मत में होता है। अगर जिनकी किस्मत में कुछ है ही नहीं तो उनको मैं क्या दे सकता हूं? मैं कौन हूं देने वाला? देने वाले बाबा जी हैं। जब उनकी किस्मत में नहीं है दोस्तों तो बाबा जी भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो मेरे पास अगर आप आओ तो इस चीज को किस्मत समझ के आइएगा। मुझे दोष मत दीजिएगा कि आपने हमें काम दिया, हमारा काम हुआ नहीं। काम है दोस्तों, अब जिसकी किस्मत में होता है हो जाता है। अब कल सबकी किस्मत फ्लैट थी दोस्तों, किसी का काम नहीं हुआ। ठीक है ना? किसी का भी काम नहीं हुआ कल। तो चलो क्या कर सकते हैं उसमें, कल नहीं हुआ आज हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का जरूर होगा, कुछ रह जाएंगे बेचारे और कुछ का हो जाएगा। तो मेरी फीस है दोस्तों 3,500 रुपये। ठीक है, 3,500 रुपये मैं लेता हूं दोस्तों, और वो भी काम होने के बाद। मुझे ईमानदार लोग चाहिए, बेईमान लोग मेरे पास ना आए, ग्रुप वाले लोग मेरे पास ना आए, चैनल वाले मेरे पास ना आए। मैं पहचान लूंगा उनको। ठीक है ना? उनको मैं पहचान लूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे उन लोगों की सारा सिस्टम पता चल गया है कि वो लोग कैसे आते हैं, कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। ठीक है ना? उनकी प्रोफाइल मेरे सामने आ जाती है। बाबा जी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर। ठीक है? तो जो भी भाई जुड़ना चाहता है इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना कि गुरुजी हमें टेलीग्राम का लिंक दे दो। ठीक है? हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप लोगों को वहां एक कसम दिलाई जाएगी कि अगर हम आपकी फीस ना दें तो बाबा जी हमारा कोड फोड़ दें। जो ये मैसेज लिखकर भेजता है उसको काम मिल जाता है, और तकरीबन तकरीबन उसका काम हो भी जाता है। ठीक है ना? देखिए हर रोज तो किसी का काम नहीं होता दोस्तों, एक दिन तो बीच में टूट भी जाता है। ठीक है ना? तो टेंशन मत लीजिए, अगर टूट भी गया तो अगले दिन आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जिनका आज काम हो गया ना उनको अगले दिन मैं काम नहीं देता हूं, क्योंकि मैं उनसे ये बोलता हूं कि और लोगों को भी मौका दीजिए। ठीक है ना? हर रोज आप ही नहीं बैठे हो कुछ करने के लिए, और लोग भी लाइन में हैं, तो और लोगों को मौका दीजिए। आज काम आप मत लीजिए, मैं उन लोगों को काम अगले दिन नहीं देता हूं। ठीक है? तो जो भाई जुड़ना चाहता है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। कॉल नहीं करेगा कोई, फोन नहीं करेगा कोई। जो भी फोन करेगा ब्लॉक कर दूंगा भाई, बार बार तंग करेगा ब्लॉक कर दूंगा, गाली गलौज करेगा ब्लॉक कर दूंगा। सीधी बात है, 5 सेकंड से ऊपर की किसी की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।